ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को लेकर आज हम फिर दोबारा मनोज जी के पास आए हैं। लेकिन जो आज का विषय है वो लगातार जो न्यूज़ में ट्रेंडिंग है कि अब ईपीएस 95 पेंशन का हल होने वाला है। 7,500 प्लस डीए मेडिकल ना जाने क्या क्या मिलने वाला है, इसके ऊपर अब लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन जो एक खबर जो हम लगातार बात करते हैं कि अच्छी से ज़्यादा सच्ची खबर, तो इसमें मनोज जी मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या कह रहे हो कि ये सच्ची खबर कितनी है, या ये अच्छी खबर है मात्र, या फिर इसमें कुछ सच भी है। और पिछली वीडियो पे भी जो आपके लगातार जो कमेंट आए, कई लोगों ने विरोध किया, इसी सब को लेकर ही पूरा सब्जेक्ट जो हमने किया था वीडियो में। लेकिन अब जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो वाहवाही कर रहे हैं लगातार कि हाँ कि 7,500 रुपये आएंगे, डीए प्लस डीए मेडिकल ना जाने क्या क्या मिलेगा। तो आप इसकी परत खोलिए, इसमें क्या सच्चाई है, क्या मात्र अच्छी बातें हैं? क्योंकि हम ज़्यादातर जो फोकस करते हैं अच्छी से ज़्यादा सच्ची खबर पे करते हैं, क्योंकि सबको सच सुनना पसंद है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सच के नाम पर कुछ अच्छा बोल देते हैं या खुशखबरी लिख देते हैं, तो लोग उसी तरफ चले जाते हैं। तो कैसे उन लोगों को समझाया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि आपको अच्छी नहीं, यहाँ पर सच्ची खबर की ज़रूरत है? देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कट कर तरीके से बता देता हूं कि आखिर मैंने पिछले वीडियो में कहा क्या था, और फिर ये भी बता देता हूं कि क्या पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये भी कर देता हूं। क्या कोई तरीका है बढ़ने का पेंशन, इस विषय पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सकारात्मक बात कहूं कि पेंशन बढ़ने का तरीका है और पेंशन बढ़ सकती है। अगर कोई ये कहता है कि किसी भी तरीके से पेंशन नहीं बढ़ेगी तो वो सर्वदा झूठ बोल रहा है, हमेशा झूठ बोल रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि पेंशन नहीं बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सही तरीका अपनाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने ये कहा क्या श्रम मंत्री पेंशन बढ़ा सकते हैं, मैंने कहा नहीं, श्रम मंत्री नहीं बढ़ा सकता पेंशन। क्या वित्त मंत्री से मिलने से पेंशन बढ़ सकती है, मैंने कहा वित्त मंत्री पेंशन नहीं बढ़ा सकता। क्या प्रधानमंत्री के मिलने से पेंशन बढ़ सकती है, मैंने कहा प्रधानमंत्री पेंशन नहीं बढ़ा सकता। क्या ईपीएफओ पेंशन बढ़ा सकता है, तो मैंने कहा ईपीएफओ भी पेंशन नहीं बढ़ा सकता। पेंशन बढ़ सकती है तो सिर्फ संसद और संसद के जरिए बढ़ सकती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और वो भी कानून में सुधार करके। पेंशन ईपीएस 95 पेंशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। जैसे अभी वक्फ बोर्ड पे कानून है तो संसद में कानून लाया जाता है, ऐसे एक कानून है ईपीएस 95 के लिए, उस कानून में सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर आप पेंशन को बढ़ा सकते हैं। इतनी सी बात कही थी मैंने। दूसरी बात आपने ये कहा कि भाई मनोज भाई तो इसमें गलत क्या है, प्रधानमंत्री भी तो संसद का मेंबर होते हैं। प्रधानमंत्री एक एंटिटी है, प्रधानमंत्री बाउंड है संसद के लिए, उत्तरदायी है संसद के लिए। संसद अगर पास कर देगी तो प्रधानमंत्री भी कर देंगे। तो मैंने उसके तरीके भी बताए थे दौलत भाई, मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से हम संसद में कोई कानून बनवा सकते हैं या कानून में सुधार कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी सांसद कर सकता है। इतने सारे सांसद सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा ये सवाल पूछो मत, कानून में सुधार करो। तुम एक बिल लेके आओ, सरकार तुम्हारा समर्थन करे। हाँ, दूसरा होता है सरकारी बिल। सरकारी बिल यानी सरकार खुद ही बिल लेके आ जाए। सरकार बहुत सारे कानून बनाती है, तो सरकार की मंशा होगी तो वो बिल लेके आए। सीधा मिल लेना, उसने आश्वासन दे दी। इसमें मिल मुलाकात की नहीं, बिल की जरूरत है। बिल की जरूरत है, कानून की जरूरत है, कानून में सुधार की जरूरत है। क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है कि मिनिमम पेंशन का प्रावधान फॉर्मूले के जरिए तो नहीं मिलने वाला। अब बात कुछ लोग 7,500 वाली बात है। हाँ, वही 7500 का फॉर्मूला किसने बना दिया, ये कैसे बन गया? 7500 का फॉर्मूला मनगढ़ंत फॉर्मूला है। मनगढ़ंत मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये किसी व्यक्ति ने उठ के कहा कि यार क्या कहें, तो ऐसा 7,500 कह देते हैं, क्योंकि उसने देखा होगा कि भाई आम जिंदगी में 7,500 ठीक है, 7,500 में लोगों का काम धंधा चल जाएगा, मतलब लोगों को राहत मिल जाएगी, तो उसने अपने मन से बना लिया। फिर उसने कहना शुरू किया, फिर दूसरे लोगों ने कहना शुरू। इसके पीछे कोई बेस नहीं, अब तक तो नहीं मिला मुझे। किसी के पास बेस हो तो वो दे दे। एक व्यक्ति ने कहा नहीं मनोज भाई आप गलत बोल रहे हो, कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें 7500 मेंशन था। उसने कमेंट में लिखा है, मैं उस व्यक्ति को कहना चाहता हूँ कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में कहीं भी 7500 नहीं लिखा है। उन्होंने 3,000 के लिए कहा था मिनिमम पेंशन। क्यों कहा था कोश्यारी कमेटी ने? कि जब उनकी कमेटी बनी तो उन्होंने देखा ये फॉर्मूला, ये कानून तो पेंशन निकाल नहीं पा रहा है या पेंशन बन नहीं पा रही है लोगों की, और पेंशन इतनी कम बन रही है कि जीना मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने फौरी राहत के लिए, जैसे कि आपको आप सपोज करिए किसी के शरीर में कोई कैंसर है, तो अब उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे उसके लिए? कोई दर्द की दवाई दे देंगे थोड़ी देर के लिए, उसको शांत हो जाए। कैंसर का इलाज तो नहीं हुआ ना। तो ये दर्द की दवाई थी मिनिमम पेंशन, कि उन्होंने 3,000 कहा था।
कोश्यारी कमेटी ने जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कुछ लोग अगर कुछ अलग फिगर हो तो बताएं, मुझे जहाँ तक पता है 3,000 रुपया कहा था, 7,500 वहाँ भी नहीं कहा था। सरकार ने क्या कहा, सरकार ने बहुत सारी कोश्यारी कमेटी की बातें मान भी ली, लेकिन उन्होंने कहा कोश्यारी कमेटी बढ़ाती है पेंशन। कोश्यारी कमेटी जैसे सरकार एक कमेटी बनाती है भाई, एक मुद्दा आ गया, सरकार को पता है ये प्रॉब्लम तो है, सरकार आइडेंटिफाई कर चुकी है, सरकार के मंत्री बोल चुके हैं, सरकार के एमपी बोल चुके हैं कि भाई प्रॉब्लम पेंशन की प्रॉब्लम है, पेंशन कम है, फॉर्मूला ठीक नहीं है, तो इसका हल क्या हो, तो हल कराने के लिए उन्होंने एक जो रेपुटेटेड लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई, उसे हम कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी थे शायद, वो कोश्यारी कमेटी उनकी अध्यक्षता में थी, तो इसलिए कोश्यारी कमेटी कहा गया उसको। कमेटी का काम ये था कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है इस कानून में, आप बताओ हम क्या करें। तो फौरी राहत के तौर पे उन्होंने कहा भाई कि पेंशनर के लिए कम से कम जब तक फॉर्मूला सही नहीं होता, कानून सही नहीं होता, 3,000 रुपया मिनिमम पेंशन कर दो, जिससे कम से कम उनको जिंदा रहने के लिए तो वही वाली दवाई है कि कैंसर का इलाज नहीं किया। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट जो है, मिनिमम पेंशन इस समस्या का हल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ समस्या कहीं और है। मिनिमम पेंशन तो राहत थी थोड़ी देर के लिए कि भाई जिंदा रह ले कोई आदमी जिसको 500, 400, 200, 700, 800 रुपया मिलते हैं, एक पेंशनर आया अभी तक, वो जिंदा रह ले। तो कोश्यारी कमेटी ने ये कहा, सरकार ने क्या कहा कि भाई हमारे पास बजट ही नहीं है। सरकार ने कहा कि कोश्यारी कमेटी ने भी, मैं कोश्यारी कमेटी के लिए तो मैं अगर उनकी निंदा भी कर सकता हूँ, निंदा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने क्यों कहा मिनिमम पेंशन के लिए। आपको जब काम मिला था तो आप ये देखते कि भाई फॉर्मूले में सुधार होना चाहिए, कानून, आपकी रिपोर्ट ये होनी चाहिए थी। आपने उल्टी रिपोर्ट दे दी। उल्टी रिपोर्ट का मतलब कि दर्द था कहीं और आपने काम चलाऊ दवाई दे दी। और सरकार भी क्या कहती है कि भाई हम क्यों दें, हमारे पास तो बजट ही नहीं है। सरकार के ऊपर बर्डन लाद दिया। कानून सही कर देते तो सरकार का बर्डन नहीं, लायबिलिटी हो जाती। अभी सरकार को लगता है ये तो बड़ा हल्की सी बात हो गई। हल्की सी बात कहने का मतलब ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करी। अगर कानून में चेंज होता तो सरकार की जिम्मेवारी होती देने की। अब सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। सरकार स्वेच्छा से चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। सरकार ने 1,000 मिनिमम पेंशन कर दी। 1,000 में भी बहुत सारे क्राइटेरिया लगा दिए, जिससे बहुत कम लोगों को 1,000 मिलती है। अभी भी 1,000 से कम एक पेंशनर आया था, सीधा सीधा आपके सामने, आपकी कह रहा कि 800 मिलती है। तो मिनिमम पेंशन अब 1,000 कैसे देते हैं वो वही जाना है। कुछ नियम बनाया और सरकार ने घोषणा कर दी कि हमने 1,000 मिनिमम पेंशन कर दी। हमने कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट मान ली। तो कोश्यारी जी खुद गलत थे, उनकी रिपोर्टें सही इलाज नहीं कर रही थी। असली इलाज तो ये होगा कि इसका कानून के जरिए इसका समाधान किया जाए। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको एक बिल के माध्यम से किया जाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं। कुछ साथियों ने हमारे ने सजेशन है, हमारी एक ऐप है मिनी संसद, उसमें एक सुझाव का पॉइंट है। तो वहाँ पे अभी मैं देख रहा था, तो देखिए बहुत सारे साथियों ने सुझाव भी भेजे। मैं एक किसी का नाम भी अगर तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि नाम पढ़ने के बाद कभी कभी, पिछली बार मैंने एक नाम पढ़ दिया था, गूगल स्ट्राइक दे देता है। गूगल कह देता है कि आप पर्सनल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, ये कोई उनका कम्युनिटी का है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए उन्होंने कैसे लोग सजेशन दे रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सजेशन आ रही है। मैं अभी अपनी ऐप में ही जाता हूँ, वहाँ पे जो सजेशन आई है मेरे पास, अब तक कितने लोगों ने सजेशन भेजी और कितने लोग उसमें तैयार हैं मुझे सजेशन देने के लिए। तो मैं उनका वेलकम करता हूँ जो ऐप में जा रहे हैं। 71 के करीब सजेशंस आई हैं अभी तक, 71, ठीक है। और बहुत सारे हमारे यूजर भी, अभी मैं उनका खुलासा तो नहीं करूँगा, मैं एक सजेशन पढ़ना चाहता हूँ। एक आदमी ने जो सजेशन भेजी है लास्ट में, देखिए जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक तो कह रहे हैं कि MP MLA की पेंशन बंद कर देनी चाहिए, एक ये सजेशन आई है। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं ओपनिंग हो रही है, तो ये तो हो रही है, आपने स्टेट नहीं सिलेक्ट किया होगा। एक मजूमदार साहब हैं, इन्होंने लिखा है पेंशन मस्ट बी 7,500, ठीक है, बहुत बड़ा लिखा है इन्होंने, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मजूमदार जी हैं, पेंशन मस्ट बी 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल टू बी गिवन इमीडिएटली विद retrospective effect as we have the depositor nearly 15 lakhs to 20 lakhs. My services tenure is 30 years. EPS 95 Pension Act needs to be amendment. First, the formula given by EPFO must be removed. BJP in their manifesto assured that give 3,000 in 2014. In the presence of Sri
Arun Jaitley and announcement made by the Sri Prakash Javadekar within 100 days. If they come to power, enough is enough for the, मतलब ये अपना पीड़ा भी दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं और इतिहास भी क्या बोला था। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो याद दिला रहे हैं। ये मजूमदार साहब है और इन्होंने लिखा है पेंशनर्स गवर्नमेंट सब कंट्रीब्यूशन है या कुछ लिखा है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ EPS 95 पेंशन इज जस्ट 1.16 विच इज परहैप्स द लोएस्ट अमंग द डिफरेंट पेंशन स्कीम। ये कह रहे हैं कि जो पेंशन का सरकार का हिस्सा है, सरकार अपनी तरफ से भी कुछ हिस्सा देती है भाई मदद के लिए, बहुत कम है 1.16 से, और सभी पेंशन स्कीम में ये सबसे कम है, इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी सजेशन दें। और फार्मूला, और कुछ लोगों ने फार्मूला भी कि फार्मूले में क्या चेंज होगा, कैसे कैलकुलेट होगी। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक बिल बनाना चाह रहे हैं, पेंशन EPS 95 पेंशन अमेंडमेंट बिल बनाना चाह रहे हैं हम। तो उसके लिए मेरी टीम भी लगी हुई है, मैं लोगों से भी सजेशन ले रहा हूँ। तो लोग जब तक ऐप में नहीं जाएंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, मुझे क्या पता चलेगा। क्या पता आप मुझे कोई ऐसा आइडिया दे दो जो क्लिक कर जाए और फिर मैं उसका बिल बना के, अपनी टीम के साथ बिल बना के, आपकी मदद से उस बिल को हम MPs के पास जाएंगे और MPs से कहेंगे भैया इस बिल को आप प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से लोकसभा में या राज्यसभा में जहाँ के भी आप हो रखो, फिर सरकार का रुख देखते हैं। तो ये तो हो गया सही तरीका। अब मैं जा रहा हूँ, आज मेरी श्रम मंत्री से मीटिंग हो गई, आज मेरी वित्त मंत्री से मीटिंग हो गई, श्रम मंत्री ने आज आश्वासन दे दिया। अब मेरे को उस मीटिंग में आप बताओ, एक अंदाजा लगाओ कि मुलाकात हुई, उस मुलाकात में बात क्या होती होगी? कुछ नहीं बात होती है, सॉल भेंट करते हैं, गले में माला डाल लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और गरीब पेंशनर को बेवकूफ बनाया जाता है और खिसक लेते हैं। कोई बात नहीं होती भाई, कानून से ही मिल सकती है पेंशन, कानून में बदलाव से ही मिल सकती है सही मायनों में पेंशन। और ये भी संसद के जरिए ही मिली होगी। जो ये 1000 मिनिमम पेंशन है ना, ये भी संसद के जरिए मिली होगी। सरकार ने ऑर्डिनेंस कुछ कर दिया होगा अपना, उसको किसी ना किसी कानून के तहत उन्होंने मिनिमम पेंशन का प्रावधान करके दिया होगा। ऐसे थोड़ी ना सरकार के हाथ में खजाना, थोड़ी ना सरकार कुछ भी कहेगी, संसद को कुछ नहीं पता होगा। तो प्रधानमंत्री भी अल्टीमेटली संसद में आएंगे, कोई कानून लाएंगे, कोई नई चीज लाएंगे। देश कानून से चलता है, देश प्रधानमंत्री श्रम मंत्री की इच्छा शक्ति से और उससे नहीं चलता। उनको भी जाना पड़ता है, बहस होती है, चैलेंज होता है, दोनों पक्ष रख जाते हैं विपक्ष, फिर कानून पास होता है, वोटिंग होती है, तब जाके आपको आपका अधिकार मिलता है। रिलीफ के लिए थोड़ा बहुत दे दें, जैसे प्रधानमंत्री अलग अलग तरीके से, जैसे एक तो होता है बिल के माध्यम से रिलीफ देना, दूसरा होता है कुछ कैबिनेट पावर होती है अध्यादेश लाकर। तो अध्यादेश का भी एक समय पीरियड होता है, वो परमानेंट नहीं होता। मैं आपको टेक्निकल भाषा में बताऊं, अध्यादेश का मतलब है ऑर्डिनेंस। सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया कि भाई हम 7500 पेंशन कर देंगे, सपोज करिए सरकार ने कहा, तो सरकार, लेकिन उसको फिर संसद से पास कराना पड़ेगा। संसद से 6 महीने में अध्यादेश को पास कराना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा कि भाई तुमने पैसा दिया, सरकार का पैसा कोई कैसे ही प्रधानमंत्री की मर्जी थोड़ी ना लुटा देगा। आपको सही तरीका जाना ही पड़ेगा, सही तरीके से जाना ही पड़ेगा। ये मैंने बात कही। लोग उम्मीद देते हैं कि भाई बजट में बढ़ जाएगी पेंशन, श्रम मंत्री बढ़ा देगा पेंशन, वित्त मंत्री बना देगा पेंशन, फलाना बढ़ा देगा पेंशन, ढिमका बढ़ा देगा पेंशन। कोई पेंशन नहीं बढ़ा सकता। पेंशन देश का कानून के जरिए बढ़ेगी और कानून में फॉर्मूले को हटाना पड़ेगा। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को छोड़ो, उसने कह दिया मिनिमम पेंशन दे दो। भैया क्यों ले मिनिमम पेंशन? अब हमें सर दर्द की दवाई नहीं चाहिए, अब हमें असली दवाई चाहिए जिससे वो बीमारी हटे। उस बीमारी की जो रोग जड़ है ना, वो फॉर्मूला है। मतलब किसी तरह का बहाना और लारा नहीं चाहिए। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी। अब सपोज करो मिनिमम पेंशन अभी दे दी आपको, मिनिमम पेंशन के बाद आज 7500 दे दी। 7500 मिनिमम पेंशन देने का मतलब है 1 लाख करोड़ के लगभग सरकार के ऊपर खर्चा साल का। शायद मेरा कुछ आंकड़ा गलत हो सकता है, लेकिन 1 लाख करोड़ बहुत होता है। 1 लाख करोड़ रुपया उतना भी नहीं जितने से पूरे देश में राशन बंटता है ना, उतना उससे भी ज्यादा हो रहा है या उसके समकक्ष होगा। तो 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ऐसे दे देगी, कानून के जरिए ही देगी। थोड़ा सरकार तो थोड़ा सा देती है और ढिंडोरा पीटती है, हमने ये दे दिया, हमने ये दे दिया, किसान को दे दिया, उसको दे दिया। इतना बड़ा अमाउंट दे देगी सरकार, इतना आसान है क्या? 7500 रुपया कह के कोई मुंह उठा के कह रहा है 7500 मिल गया। तो ये तभी मिल सकता है किसी के मुंह उठाकर कहने से, किसी के जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने से ये नहीं मिलेगा। कानून में बदलाव हो। और कानून में बदलाव कब होता है? या तो आपके एमपी कितने आपके सच्चे हैं, आपके साथ हैं, आपकी बात उठाते हैं। हमने सदन में जी आपकी बात उठा दी, ये है खाना पूरी। जितने एमपी ये नाटक कर रहे हैं ना प्रश्न पूछने का, प्रश्न पूछ रहे हो तुम, उत्तर तुम्हें पता है तो बार बार प्रश्न क्यों पूछते हो? सरकार कह देगी जी मिनिमम पेंशन, हमने वही रिपीट ढर्रे पे वो जवाब देती रहती है। तुम ना बेवकूफ बनाते रहते हो जी, हमने तुम्हारी बात उठा दी। ये उसी बंदर की कहानी है कि एक
उसका हिरन मित्र को शेर मार के खा गया और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता रहा और क्या चिल्लाता रहा कि हमने तो काम किया, हमने तो काम किया, हमने तो काम किया, मैंने तो शोर मचाया। अबे भाई तूने बचाया क्यों नहीं अपने हिरन को, साथी को? ये नेता, ये सब लोग ये वही कर रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, सही राह पे कोई नहीं चल रहा। हमने कहा सही राह पे चलो, सही तरीके से चलो, और हम तो उसी राह में चल रहे हैं। आप कुछ लोगों ने कहा मिनी संसद की ऐप नहीं आ रही है प्ले स्टोर पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया था, आप उस पर क्लिक करिए। आप कमेंट में लिखते हो तो मैं वहाँ भी लिंक भेज देता हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाइए, मिनी MINI लिखिए, SANSAD संसद लिखिए, बीच में स्पेस नहीं लिखना है। सबसे टॉप पे जो आएगी ऐप जिसमें MS लिखा होगा वो हमारी ऐप है। आपको ऐप पे आना होगा, आपको सजेशन देनी होगी, आपको मुझे मजबूत करना होगा। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग जागरूक हैं, जिन लोगों ने पेंशन के मुद्दे पे काम किया, जो सच में कानून में सुधार करवाना चाहते हैं और कानून बनवाना चाहते हैं नया, उन लोगों को आना पड़ेगा, उनको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरा काम नहीं है ये, मेरा काम है आप लोगों को जगाना और आप ही लोग मुझे गाइड करो। अब आपको ज़्यादा जानकारी है मुझसे, मैं एक आपकी आवाज़ बन गया हूँ, मैं आपको जोड़ने का काम बन गया हूँ, पूरे देश में आपकी चीज़ों को जोड़ रहा हूँ, तो इसका मेरा काम वो है। और मैं तो वहाँ दूर तक सोचा है, अगर ये सांसद करते हैं तो नहीं करते, वरना हम अपने सांसद भेजेंगे। हमने पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक विकल्प की बात क्यों की कि भैया या तो ये सांसद कर दें या कानून में सुधार, वरना कानून में सुधार तो MP करता है, हम अपने MP भेज देंगे। वो चाहे बिहार चुनाव आए, चाहे कहीं आए, चाहे हम अपने विधायक भेज देंगे, हम अपने MP भेज देंगे। राज्य में है तो हम वृद्धा पेंशन के माध्यम से लोगों को कंपनसेट कराएंगे अपने MLA भेज के। हाँ, चलिए आपने चुनाव और ये सब चीज़ों की बात करी, तो जैसे दिल्ली में BJP जीत गई, हाँ, अब बिहार में चुनाव है। हाँ। अब बिहार में लोग लगातार हमारी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि बिहार चुनाव में BJP को जवाब देंगे या अन्य सरकार को जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब क्या आपको कुछ दिलाएगा? हम किसी को जवाब नहीं देंगे। हमारा ना BJP से लेना देना है, ना हमारा RJD से लेना देना है। हम पेंशनर की बात उठाएंगे और हम पेंशनर के मुद्दे पे वोट को कंसोलिडेट करेंगे। हमारा वही लास्ट से ही हमारा यही अभियान था, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। क्या RJD के बहुत बड़े नेता ने कभी पेंशनर के आगे बढ़ के आवाज़ उठाई है? आपने सुना है कभी? तेजस्वी यादव ने कहा है? क्या नीतीश कुमार ने कहा है कभी? क्या BJP के किसी नेता ने कहा है? प्रधानमंत्री ने कहा है सार्वजनिक मंच पे आकर कि नहीं हम EPS 95 के कानून में सुधार करेंगे और उनको उनका हक और अधिकार देंगे? नहीं कहा। माफ करिएगा, जब कोई कह ही नहीं रहा तो हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। हम आज़ाद हैं। इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से देश चलता है संसद से, और संसद में अगर हम कानून बनाने के लिए, अगर कोई हम सरकार हमारा कानून नहीं बना रही, कोई पार्टी हमारी बात नहीं कर रही, तो हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, वो कानून बना देंगे। पेंशनर जाएगा संसद में, कानून बना लेगा, तुम क्या कर लोगे? देश के खजाने पे कुंडली मार के बैठने का जो अधिकार है ना, लुटाने का अधिकार है, नहीं दिया जा सकता इन नेताओं को। ये चाहे जिसको बांटेंगे, करोड़ों लोग हैं, 80 लाख से ज़्यादा पेंशनर हैं अभी देश के अंदर, और 7 करोड़ से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हैं। समझ लो कि 8 करोड़ परिवार है। 8 करोड़ परिवार, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 8 चौक 32 करोड़ हो गए। 32 करोड़ तो BJP को वोट नहीं मिले होंगे। तो इतने लोग हैं, इन लोगों की इज्जत, इन लोगों का सम्मान, इन लोगों की रेस्पेक्ट इन छोटे छोटे गुटों को तुम दे रहे हो। छोटे छोटे गुट खड़े हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी मांग पूरी कर ले। तो करोड़ों लोग, ये सिर्फ बुजुर्ग हैं, ये थोड़े लाचार हैं, थोड़े सेहत से कमजोर हैं, इसलिए तुम इनका हक नहीं दे रहे हो। ये बहुत बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इनको कंसोलिडेट करके इनको वोट बैंक की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, मिनी संसद पर जाइए। लोग मुझे व्हाट्सएप पे मांगते हैं, तो व्हाट्सएप पर भी मैं मिनी संसद ही लिखूंगा। मेरी वेबसाइट भी है minisансad.in, वहाँ से भी प्ले स्टोर के लिंक को डाउनलोड कर सकता है। प्ले स्टोर पे है, कोई मैसेज ऐसा नहीं आएगा ऐप के अंदर कि ये हार्मफुल है। पहले आ रहा था क्योंकि प्ले स्टोर पे नहीं था, गूगल ने अपनी प्रोसेस पूरे किए। आप आइए, ऐप को इंस्टॉल करिए, और ऐप में अभी हम फीचर्स कर देंगे। अब बहुत सारे लोगों ने ऐप में क्या किया है, ऐप के अंदर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन माई प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी डिटेल अपडेट नहीं की। जैसे वो लोकसभा कौन सी है, उनकी विधानसभा कौन सी है, उनका राज्य कौन सा है। तो आपको भाई इतना लेट लतीफ़ी नहीं करनी है। जितने भी लोग आए हैं ऐप में, 100 के करीब लोग हैं, 100 से थोड़े से ज़्यादा हैं, तो 100 लोग भी अपनी डिटेल अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो कैसे लड़ेंगे? आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, और आपको भैया खड़ा होना पड़ेगा। आप बिल्कुल लाचार हो जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। साथी हाथ बटाना, एक एक कदम से कदम मिला के चलने वाली बात है। अब सब लोग बोझ उठाएंगे तो मनोज इतना पावरफुल नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है। मेरी शक्ति इन लोगों से है जो खड़े हैं, और ये सोच रहे हैं कि उनके मनोज में कोई शक्ति नहीं है। जब तुम साथ खड़े हो, तुम संगठित में खड़े हो, मेरे पीछे खड़े हो, तो मनोज एक शक्ति का रूप में, क्योंकि मनोज जो कुछ भी हो तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं हो मनोज के साथ तो कुछ नहीं है, तो मनोज तो हेल्पलेस है। कौन सुनेगा मनोज की? जंतर मंतर पे खड़े हो गए। मैं तो आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मैंने वो माध्यम बना दिया, मैंने ऐप बना दी,
मैंने यूट्यूब के जरिए जोड़ा लोगों को, अन्य माध्यमों से जोड़ा। संगठित हो जाओ और शक्तिशाली हो जाओ, और फिर मैं रास्ता बताता हूँ कानून कैसे बदलेगा। पकड़ेंगे नेताओं का गिरेबान जाके, आप कम से कम उसके लिए तैयारी तो करो। और नहीं देते नेता तो फिर चुनाव में, आपने बताया बिहार चुनाव आ रहा है, क्या ना, ईंट से ईंट बजा देंगे और ईंट से ईंट बजाकर अपना हक और अधिकार ले लेंगे, क्योंकि कमजोर नहीं है। तो बिल्कुल अब यहाँ पर अपना हर हक और अधिकार लेने की बात है, और जहाँ पे कहीं ना कहीं अब खुद ही विकल्प बनना होगा। कानून की बात जहाँ तक उन्होंने करी कि कानून अगर बदलना है, या तो अपने किसी नेताओं को उठाएं या फिर खुद वहाँ पहुँचें और अपने सांसदों के जरिए ये सब कानून बदलाव करें। यानी EPS 95 अब बहुत बड़ी जो समस्या है उसको खत्म करने की बारी यहाँ पर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।